दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था, उसने मुझे क्या सिखाया। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तब भी अच्छी बात है। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तब भी आपको यूपीएससी का 2026 का जो पेपर है वो देखना चाहिए, क्योंकि वो और एग्ज़ाम जो थे और जो क्वेश्चन पेपर थे पहले के 2025 कह लो, 24 कह लो, पिछले जो प्रश्न पत्र से उनसे काफ़ी अलग था। हालांकि यूपीएससी हर बार मतलब अलग बनाता है और वो पैटर्न में भी चेंज कर देता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूपीएससी 2026 का पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हताशापूर्ण निराशापूर्ण रहा है। सो बात करते हैं कि पेपर में मतलब ये 2026 का जो पेपर था, देखिए मेरे पास 2026 का पेपर वन है, ये जीएस बोलते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जीएस वन। तो इसमें क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। मेरे पास सेट ए था और सेट ए में क्या था, हिस्ट्री से शुरुआत थी। और इसमें मैंने कुछ निशान भी लगा रखे हैं कि कहाँ से पेपर मतलब किस बुक से है। जैसे मैंने लिख रखा है ये फाइन आर्ट से है, एनसीईआरटी से है, इस तरीके से लिख रखा है। तो देखिए पैटर्न तो चेंज हुआ ही है, हमें मतलब जिन्होंने 2026 का पेपर दिया है उन्होंने समझा होगा कि पैटर्न चेंज हुआ है। पेपर लेंथी था और पेपर इसमें क्या था, हमें अब आगे के लिए समझना पड़ेगा कि पेपर क्या है, लेंथी था, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 2 घंटे का जो पेपर हमें करना होता है उसमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि 2 घंटे से पहले पेपर करना हमारा करना हो करना हो जाए, हमारा ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि जिस जिस तरीके से लेंथी पेपर था और टाइम था, वो 2 घंटे भी कम लगे मुझे तो। और अ, ये तो ये था कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा था। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ें, सिर्फ उसी से पेपर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। स्टैटिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपका स्टैटिक मजबूत होगा तभी आप करंट के साथ लिंक कर पाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा करंट प्लस स्टैटिक ये लिंक चलना चाहिए। लेकिन पहले अपना स्टैटिक, अगर आप बिगनर है तो पहले अपना स्टैटिक अच्छे से कर लें। और अच्छे से आपको अपना ये 2026 का पेपर जरूर देखना चाहिए। जिन्होंने मतलब एक तरीके से इसका एनालाइज करना चाहिए। अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी, अगर आपने 2026 का पेपर दिया है तब भी आपको ये देखना चाहिए। और इसमें मतलब हमने पहले ये जाना था कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इससे ज़्यादा जो है यूपीएससी क्या है क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन अब की बार हमने क्या जाना 2026 में, उसने क्या कर दिया, एकदम मतलब क्या कर दिया, हिस्ट्री का पोर्शन बढ़ा दिया। और इस तरह इकोनॉमी के भी थे, मतलब हमने यही नोटिस किया कि हिस्ट्री के जो पोर्शन उन्होंने बढ़ा दिया, करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी बढ़ा दिया। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सारे सब्जेक्ट हैं उन्हें सेम वेटेज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि जो मतलब कि वाईक्यू पहले चल रहा था कि हम आइडिया लगा लेते थे कि पॉलिटी, इकोनॉमी इससे क्या है ज़्यादा आता था। अब यूपीएससी क्या है, कहीं से भी किसी भी ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट पूछ सकती है। हमें क्या करना पड़ेगा, बल्कि सारे जो सब्जेक्ट है उनको सेम वेटेज मानकर तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2027 में वो हिस्ट्री के ही पोर्शन ज्यादा पूछते हैं, हो सकता है फिर से वो पॉलिटी कर दे या इकोनॉमी कर दे, कुछ भी कर सकती है। बस हमें ये समझना है कि जो सारे सब्जेक्ट हैं उनको सेम वेटेज देना पड़ेगा। तो अ, मैं समझती हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट चीज़ के इसमें क्या था, इथिक्स का जो पोर्शन था ऐड किया गया था। अगर आपने पीवाईक्यू देखे हैं, पिछले प्रश्न पत्रों को आपने देखा है तो आपने जाना होगा 2013 या पहले के प्रश्न पत्रों में आपको इथिक्स के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो वो वाला पैटर्न इसमें रिपीट किया गया है। और आपको अब ये समझना पड़ेगा सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं, बल्कि मेंस की जो प्रीलिम्स के पेपर से पहले आपको मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर लेनी है, चाहे इथिक्स हो या और सब्जेक्ट्स हो या ऑप्शनल वगैरह, सब आपको तैयार कर लेना चाहिए। और मैं अपना मैं अपना विचार ये कहना चाहूँगी कि आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रीलिम्स अगर जब जब आप प्रीलिम्स दें तो आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपको अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस में कोई डिफिकल्टी ना हो। और
जैसे इथिक्स पोर्शन हमने देखा था, तो आप इथिक्स पोर्शन को भी अच्छे से, मतलब इथिक्स के पीवाईक्यू लगा सकते हैं। पीवाईक्यू मेंस वाले नहीं, इथिक्स के जो केस स्टडीज जैसे इसमें प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उस तरीके के क्वेश्चंस एक्स वाई वाले, वो आप लगा सकते हैं, जिससे क्या है आपको आसानी हो। और इकोनॉमी तो खैर आई थी, लेकिन इकोनॉमी करने से ही नहीं होगा। इकोनॉमी आई थी लेकिन उसके भी प्रश्न मतलब क्या ही कहना, मतलब लाजवाब थे। काफ़ी डीप आपको जाना पड़ेगा, जब तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। और करंट अफेयर्स को तो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है। और चलो सी सेट की बात कर लेते हैं। ये अपना है सी सेट, ठीक है। ये क्या है, सी सेट है अपना। सी सेट में हम सोचते हैं देखिए, जो मतलब जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है वो तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करता है और चलो हो जाए। लेकिन ये जो है मतलब 2026 का पेपर आया था, इसमें तो मतलब रीजनिंग के, मुझे तो लगता है रीजनिंग के सवाल इतने कम है कि मतलब दो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा दो सवाल होंगे, मतलब दो तीन सवाल दिए, बहुत कम वेटेज है। और मैथ का ज़्यादा सवाल है। और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इस तरीके से दिया गया है कि मतलब इंसान उसको पूरा पढ़े, रीडिंग करके आए, तो क्वेश्चंस को पढ़े तो ऊपर वाला भूल जाता है। काफ़ी लेंथी करके मतलब कॉम्प्रिहेंशन थे। तो मतलब आपको इस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब हम लास्ट में, जब हमारा एग्ज़ाम होता है तब तैयारी करते हैं, उससे पहले हमें इन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपके लिए यही है कि पीवाईक्यू तो फिर भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू एक तरीके से हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। सिलेबस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिलेबस समझना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का पोर्शन पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि स्टेटिक ना पढ़े, स्टेटिक को भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी है। कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है ना। तो इसलिए हमें अपना सारी चीज़ों को सही सही तरीके से करना पड़ेगा। और क्या है, सारे सब्जेक्ट को सेम वेटेज पे करना पड़ेगा तैयार। और करंट अफेयर्स पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देके चलना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है करंट अफेयर्स के आगे सवाल और बढ़ जाएं, या करंट अफेयर्स को लेके क्या मतलब यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछ दे। और आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और लेंथी पेपर्स को सॉल्व करना, और वो भी 2 घंटे में, कम 2 घंटे से पहले हो जाए ऐसा कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यू लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करें, फिर भी पीवाईक्यू करें। बेशक पीवाईक्यू वाले नहीं आता है, सेम नहीं आता है, पैटर्न बदल जाता है। लेकिन अब तक के पिछले प्रश्न पत्र जो भी है उनके जो पैटर्न है उनको अच्छे से देख लें कि पैटर्न क्या चेंज है, और क्या चेंज हो सकता है, ये सब सोच लें। और अपनी तैयारी मतलब लग जाए, और निराश ना हो कि मतलब जाने ये क्या हो गया, कैसा पेपर आ गया। नहीं, ये सोचे कि सिलेक्शन इस बार भी होगा, हर बार सिलेक्शन होता है। और जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें भी मतलब जो क्वालिटीज़ हैं, ये तो नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल के इंसान है, नहीं, हमारे जैसे ही इंसान हैं। बस कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं कि वो पेपर लिंक मतलब स्टैटिक करंट को लिंक करते हों, अपना सारी चीज़ों को, करंट अफेयर्स को अच्छे से करते हों, और अपना पूरा सिलेबस पे ध्यान, पीवाईक्यू सब कुछ ऐसे करते हों। हमें वो चीज़ करनी है ताकि हम भी अच्छे से अपना कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें, और अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकें। आशा करती हूँ मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं आपको समझ आए होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और 2027 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तो आपकी मदद हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।